यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जी। सलाम जी साजिद, 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू प्लानिंग कंट्रोल, व्हाई? सर ये है कि मैंने 8 साल आपकी एक वीडियो देखी थी। मैंने 8 साल अपनी एज अ साइट इंजीनियरिंग फील्ड में गुजारे हैं। ठीक है। तो मेरी जहाँ तक लर्निंग थी वो तो लर्निंग अभी हो चुकी है, क्योंकि मैं हम्म एक सर्कल में ही अराउंड घूम रहा था। हम्म। तो अगर मुझे अपने स्किल्स बढ़ाने थे तो मैंने काफ़ी इसमें सर्चिंग की। तो अगर कहीं ऑफिस वर्क में और प्रोजेक्ट इंजीनियर की तरफ आना था तो मैंने पीसीएस को चूज़ किया कि इसको लर्न करूँ ताकि आगे मैं बढ़ सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, my name is Mohammed Zainul Abidin ओके and I belongs to Nowshera KPK ओके and I have done recently my BTech Civil from Abbasin University Peshawar ओके। and my plan is I want to go to Gulf countries for job. जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं शाहीवाल पाकिस्तान से हूँ। तो मैं ना सऊदीया में आज़ाद वीज़ा लेके आया था। ओके तो जॉब सर्च की है, तो जॉब तो मिल गई है, लेकिन मैंने पहले भी एक सेशन क्लास में बताया है कि ना जॉब मेरी हुई है असिस्टेंट सर्वेयर की। ओके। लेकिन मैंने बीटेक किया हुआ है, मैं इस साइड पे जाना नहीं चाह रहा, मैं इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाना चाह रहा हूँ। लेकिन मजबूरी थी, मैं आके फ्री नहीं बैठ सकता था, मुझे जॉब मिल रही थी असिस्टेंट की। तो फिलहाल वो मैं कर रहा हूँ। तो मैं इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा हूँ। तो वैसे भी मुझे प्लानिंग का शौक था, तो प्लानिंग एक सीखनी है। दूसरा, मैंने ना अपनी कम्युनिकेशन ठीक करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज मेरी ना बहुत कमजोर है। चलें, इंशाल्लाह आई विश यू ऑल द बेस्ट के जब चीज़ों को और अच्छे तरीके से सीखेंगे इस कम्युनिटी के अंदर। हमारे जो सेशंस होते जी हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि काफ़ी वैरायटी के लोग होते हैं। सो ट्राई टू गेट इंस्पायर योरसेल्फ, क्योंकि सब डिपेंड कर रहा होता है आपकी लर्निंग पे। इट डजंट मैटर बीटेक किया, डिप्लोमा किया। वालेकुम वालेकुम सलाम जी हमाद। सर। मैं बेसिकली बीएससी सिविल इंजीनियरिंग की है मैंने। ठीक है, ओके इसके बाद मास्टर्स किया है मैंने वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, ओके। यूटी लाहौर से ही, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। तो ठीक है थ्रू दी कैरियर जो है वो मैं जॉब करता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पे ही ना। तो इसमें मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी काम किया है, उसमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पे जॉब करता रहा हूँ। तो उसमें इससे पहले मैंने एमएस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है कुछ, यानी कह लें प्रोजेक्ट में एज ए प्रोफेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या कह लें कि प्लानिंग इंजीनियर काम करता रहूँ। प्राइमा वीरा पे वो सॉफ्टवेयर पे कुछ काम करने का कोई खास मौका नहीं मिला, या टाइम कह लें कि नहीं, टाइम कंस्ट्रेंट थी, वो नहीं कर सका। तो इसलिए मैं ये है कि रिसेंटली अब मुझे थोड़ा कह लें कि इस तरफ जाने का रुझान पैदा हुआ है कि मैं ये चाह रहा था कि ये भी मेरी एक ओके। स्किल एमएस प्रोजेक्ट के जो है उसमें एमएस प्रोजेक्ट पे तो मैंने काम किया है, लेकिन ये है कि प्राइमा वीरा पे वो एक कह रहे कि ग्रिप चाहता था। तो इस ओके, सिलसिले में मैंने आपके लिए सेशन थैंक यू लगाया। हमादुर रहमान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। कमर हसन बात कर रहा हूँ। सर, जी जी। मेरी बात हुई थी आपसे, जैसे आपको मालूम है लास्ट मैंने तकरीबन 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। ओके इनिशियली मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में था। ओके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैंने तकरीबन 2 साल काम किया है। वहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट और टेक्निकल कंबाइन काम होता था, जिसमें चीज़ों को मैनेज भी करना होता था, साथ साथ उसकी मेंटेनेंस वगैरह देखनी होती थी। तो ओके रिसेंटली मैंने अपनी जॉब मूव की है यहाँ इस्लामाबाद में। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। डिफेंस बेस्ड एक कंपनी है जिसमें डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। वहाँ पे इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है। सर, बेसिकली मेरा मेरा भी यही था कि मैनेजमेंट वाली साइड पे मूव होना चाह रहा था, ओके और फोकस था गल्फ साइड पे मूव होने का, गल्फ कंट्रीज में। ओके। तो इसलिए ये लास्ट टाइम आपके जो वीडियोस और ये चीज़ें देखी तो मेरा इस तरफ रुझान बन गया। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मैंने बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की है और ओके इस टाइम मैं एज ए कैड कैम डिजाइनर जो है वो एक छोटी प्राइवेट फैक्ट्री में जो सा है वो जॉब कर रहा हूँ। सॉलिड वर्क्स और पावर शेप जैसे सॉफ्टवेयर जो सा है वो जो मैकेनिकल के पुर्जे होते हैं वो मैं बनाता हूँ। तो 30,000 मेरी सैलरी है, जिससे मैं कोई सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तकरीबन मुझे 5 से 6 महीने होने वाले हैं। अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, अभी रिसेंटली मेरी डिग्री आई है। ओके तो प्राइमा पी6 का मेरे वाले साहब ने जो सा ना देखा था एज ए प्लानिंग इंजीनियर, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल तो यही है कि मैंने गल्फ कंट्रीज में जाना है। क्योंकि मेरा कजन और मेरे चाचू वगैरह भी गल्फ कंट्रीज में, उन्होंने मुझे काफी जो सा ना एक्साइट किया इस बारे में कि ओके पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का कोई खास स्कोप नहीं है। और वहाँ पे जो है करेंसी डिफरेंशिएशन की वजह से भी जो सा ना एक अच्छी सैलरी बन जाती है।
आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो एग्जैक्टली उसके लिए जो है ना निबोश वगैरह के कोर्स से बेहतर मैंने जो है ना इस चीज के कोर्स को पाया प्राइमा P6 के। जी। और निबोश के फिर अंदर जैसे आप बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। कल भी एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल की तो मैंने उनको बताया कि देखो निबोश कोई भी कर सकता है, मैट्रिक पास भी कर रहे हैं, बीए पास भी कर रहे हैं, सो बिग कंपटीशन। ये सिर्फ तकरीबन 90% जो एक मेच्योरिटी के साथ जो ऑडियंस है, इसमें जो हायरिंग रिक्वायरमेंट है वो इंजीनियरिंग की डिग्री साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम। सर मैंने तो अभी अभी सिविल इंजीनियरिंग से बीएस सिविल इंजीनियरिंग जो है ना अपनी कंप्लीट की है, अभी 2024 में पास आउट हुआ हूँ। ओके। तो अब मेरा आगे जो प्लान है वो यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जीसी कंट्री में जाने का है ना। तो इसी के लिए मैं आगे सोच रहा कहीं से हूँ। पता किया कि इसका क्या फायदा है? अब सब लोग आए हैं, जीसीसी कंट्री में जाना है, तो कुछ कहीं कहाँ से पता चला कि मतलब ये कर लूंगा तो बेहतर जी है? जी सर, ये प्रोमोवेरा बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में हमारा एक सब्जेक्ट था, ये मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे कुछ हद तक इस पर है भी थोड़ा बहुत स्किल, मैंने किया है इस पर थोड़ा बहुत ठीक है, काम ठीक भी। है, यानी कि आपको पहले से हाँ पता था। ओके जी असलाम जी जी। खान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उमर है और सर मैं पावर सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ पिछले 8 साल से। ओके। P6 प्राइमरी बेसिकली लर्न करने का जो पर्पज है वो ये है कि एक तो नई स्किल ऐड हो जाए और ओके। दूसरा गल्फ के अंदर जॉब एक्सप्लोर करने के लिए भी। मेरा नाम तैयब है और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ ओके। और मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है पावर सेक्टर में। ओके। एक्चुअली उमर और हम बाद मेरे कोलीग ही हैं, तो हमने इकट्ठा ही ये प्लान किया कि हमें ये नया स्किल ऐड करना चाहिए अपनी सीवी में। चलें, तो ग्रेट ग्रेट। करंटली मैं आई एम वर्किंग एज अ प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस इंजीनियर। तो ओके। फिर उसकी एक नीड भी थी कि कुछ ऐसा जो प्लानिंग का हो या परफॉर्मेंस में। मैंने पावर बीआई किया अभी रिसेंटली, ओके। तो फिर मैंने प्लानिंग के लिए फिर मेरा P6 को चूज किया। दूसरा गल्फ कंट्रीज में जॉब एक्सप्लोर करने के लिए भी थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम अलीज़िया खालिद है और मैंने 2020 में ग्रेजुएशन की थी सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम लाहौर। ओके। उसके बाद 2-3 साल पाकिस्तान में काम किया। अभी मैं इधर दुबई में आया था जॉब के लिए। ओके। तो जॉब तो मुझे मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। P6 की बेस पे मिली है। थोड़ा बहुत उन्होंने मुझसे क्वांटिटी एस्टिमेशन का काम करवाया था। तो P6 मेरा अभी इतना अच्छा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको जो है ना इतना मास्टर कर लूँ कि इंडिपेंडेंटली जो है ना प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकूँ। ओके। वालेकुम सर। मेरा नाम एजाज इकबाल है। मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे वर्ल्ड टालेज ब्रिज पे काम करता हूँ एज ए इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर। और ओके। मैंने 2019 में डिप्लोमा किया हुआ है। ओके। तो मैं ज्वाइन किया था आपका जूम ऐप इसलिए क्योंकि मुझे वहाँ से और ज्यादा बूस्ट मिले, तो मैं इंडिपेंडेंटली कहीं पे जाके काम करूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला राना अशरफ, मैं बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान गुजरांवाला से। मेरी ग्रेजुएशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2021 में ओके। और 2 साल का एक्सपीरियंस है मुझे हायर पाकिस्तान में एज अ सर्विस सपोर्ट स्पेशलिस्ट। लेकिन अभी मैं सऊदी अरब में हूँ जॉब हंट के लिए और प्राइमरी P6 जो है वो इसीलिए ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि जॉब हंटिंग में मुझे आसानी हो और एक अच्छी जो जॉब है वो एक सिक्योर कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी हुज़ैफा। अच्छा सर, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफा है और मैं बिलोंग स्वाबी से करता हूँ, लेकिन इस्लामाबाद में आजकल रह रहा हूँ। इधर इस्लामाबाद में एक साइट पे एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो प्राइमवेरा के बारे में सुना था तो सीखना चाह, मैंने कहा इसको भी ऐड करते हैं। वैसे तो मैं ऑटोकैड वगैरह भी करता हूँ साथ ही इधर ऑफिस में, लेकिन इसके बारे में सुना था तो मैंने कहा ऑनलाइन क्या ये पॉसिबल है, हम सीख सकते हैं? आज के सेशन में ही आपको पता चल जाएगा। ठीक। अब जहां तक ये एक सेशन यानी कि समझ लें, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द थिंग्स। जहां तक इस सेशन का ताल्लुक है, हमारा जो समझ लें प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर सबसे पहले आपने अपना एक माइंड सेट चेंज करना है। ठीक है, आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, आपने अपने आप को आज के बाद 1 महीने के लिए मेरी खातिर क्या फील करना है? यू आर अ प्लानिंग इंजीनियर एंड प्लानिंग इंजीनियर इज द गाय हु इज डीलिंग विद सिविल वर्क्स। ठीक है, हु इज डीलिंग विद MEP वर्क्स, हु इज डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल वर्क्स,
these engineers, अब सिर्फ आपको Primavera P6 आता होगा, it doesn't mean you will get hired in next 1 month, 2 months, 3 months. But if you have the strategy, mindset, what kind of mindset? आपको Primavera P6 सीखने से ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस करना है. I'm not only going to deliver you, मैं सिर्फ आपको ये चीज नहीं सिखा रहा. I will give you the complete package of planning engineers, job career, ताकि आप जॉब इंटरव्यू भी क्लियर कर सकें. आप इंडस्ट्री के अंदर हायर होके चले जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, यार मैंने तो काम नहीं किया, मैंने तो 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी, इंटरव्यू क्लियर हो गया, चलो. लेकिन अब इंडस्ट्री, सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ट्रेन यू पीपल, कि आपको पता हो कि मेरे साथ काम करने वाले लोगों के क्या क्या डेजिग्नेशंस होते हैं, मुझे डाटा चाहिए, मैंने किससे लेना है, ठीक है ना, रेलिवेंट जो लोग काम करते हैं टीम वर्क डेवलप करने के लिए. सो फोकस ऑन दिस जॉब कैरियर रादर देन ओनली कि मैं Primavera P6 सीख रहा हूँ. दिस इज ओनली सॉफ्टवेयर. यू गॉट माई पॉइंट. मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं डेमो सेशन के अंदर भी, आप उसको एक दफा देखेंगे तो आपको हो जाएगा क्लियर. बट हियर टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फ्यू थिंग्स. जब भी देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल. ठीक है, व्हाट डज मीन बाय प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल? प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर स्कोप मैनेजमेंट को डिस्कस करने से पहले अगेन आई विल बी शेयरिंग विद यू द व्हाइट बोर्ड, ताकि यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताता चलूं. 2 तरह की चीजें होती हैं जो एक प्लानिंग इंजीनियर को लेके चलनी होती है. एक होता है आपका प्रोजेक्ट ओरिएंटेड डेटा, ये डेमो सेशन के अंदर भी है, लेकिन अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज इट. प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, और एक होता है आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड. ये अभी एक स्टोरी की शक्ल में आपने समझना है. मैं कोई आपको एल्गोरिदम नहीं बता रहा, अलजबरा नहीं यहाँ पे सॉर्ट आउट कर रहे, सिंपल सी कहानी बताने जा रहा हूँ. प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज को हम कहते हैं मैनेजमेंट नॉलेज. थोड़ा सा सिंपलीफाई करने लगा हूं आप लोगों के लिए. प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज या मैनेजमेंट नॉलेज. हमारी लाइफ के अंदर एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बताता चलूं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है. ये कुछ फैक्टर्स होते हैं. ईदर वी टॉक अबाउट हमारी डेली रूटीन की बात करें, हम अपने किसी शादी ब्याह की बात करें, हम कहीं पे कोई प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की बात करें, ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग, पावर प्लांट, इलेक्ट्रिकल का काम है. तो मैनेजमेंट से मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट के अंदर 3 से 4 फैक्टर्स आते हैं. आपके टाइम के ऊपर बात हो रही होती है, आप पैसों को मैनेज करने की बात कर रहे होते हो, आप लोगों को या जो लोग काम करते हैं उनको मैनेज करने की बात करते हो. सो दिस काइंड ऑफ नॉलेज एज अ प्लानिंग इंजीनियर, इट डील विद दिस फैक्टर्स. टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, साथ साथ लिखते भी जाएं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये आपके नोट्स बनेंगे. सेशन के एंड पे आपने एज इट इज तस्वीरें खींच के मेरे साथ शेयर करने हैं. एक दफा मेरे साथ लिख लेंगे, दूसरी दफा बाद में लिखेंगे, इंशाल्लाह यू विल बी फीलिंग लाइक जो अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने कहा था, मैं हम सीख जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप लिखते जाएं बस. ठीक है, मैंने क्या कहा, एक प्लानिंग इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट नॉलेज एरिया ये होता है. सेकंड वन इज दिस वन. ओके, ये अपने जहन में चीजें रखनी. प्रोजेक्ट ओरिएंटेड और मैनेजमेंट. मैनेजमेंट हमारी लाइफ में भी होता है ना. मैनेजमेंट के मुतालिक, यार फलां शादी पे गए थे, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट थी. क्या मतलब? टाइम पे रोटी खुल गई, रोटी बड़ी मजे की थी, पैसे लगाए थे, और जो सर्व करने वाले लोग थे वो भी बड़े अच्छे थे. सही है ना, इसीलिए मैनेजमेंट अच्छी. बुरी थी, टाइम पे रोटी नहीं खुली, खर्चा ही नहीं किया, काम करने वाले लोगों ने यार वहां पे हाल ही नहीं छोड़ा. ठीक है, ये समझ आ रही है? इंजीनियरिंग के अंदर आ जाएंगे, बिल्डिंग बनेगी, कितने टाइम में बनेगी, कितने पैसे लगेंगे, काम करने वाले लोग कौन से हैं, पावर प्लांट, वट एवर इन योर माइंड, जस्ट रिलेट विद दैट. किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो उस काम को भी करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, पैसे और रिसोर्सेज. बात समझ आ गई यहां तक? एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, या आप समझ लें लाइफ साइकिल. कोई भी चीज है, आप सिंपल सी एग्जांपल लें. एक बिल्डिंग या घर कैसे बनता है? कैसे घर बनता है? सबसे पहले आप फाउंडेशन बनाएंगे, दीवारें बनाएंगे, छत बनेगी, कोई मैकेनिकल के काम, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग. ठीक है, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, सबसे पहले आप लेआउट एंड फिर कटिंग होती है उस शीटों की. ठीक है, फिर आप उसको बेवल करते हो, ये मैकेनिकल वालों के लिए नॉलेज है. फिर वेल्डिंग. ठीक है, कोई भी चीज, मैं यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ सिविल की बातें समझाएंगे, इलेक्ट्रिकल की समझाएंगे, एवरीथिंग. बिकॉज जब आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे सोचेंगे, तो मैंने शुरू में क्या कहा है, आपने अपने आप को खुला जहन रखना है. बिकॉज अगर मैं कामयाब हो गया ना आपका सिर्फ माइंड सेट चेंज करने में, दैट इज ऑल अबाउट प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर.
समझ रहे हैं? आपने वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हर तरह का एक्सपोजर दूं। समझ रहे हैं बात को? तो ये वेल्डिंग और फिर उसके बाद इसकी टेस्टिंग होती है, पेंटिंग होती है, एंड सेम वे अगर आप बात करें किसी बिल्डिंग की, रोड की, तो उसको बनाने के लिए जो एक, जैसे बिल्डिंग की एक स्टोरी की हम डेवलपमेंट, फाउंडेशन है, कॉलम्स हैं, उसका समझ लें बीम्स हैं, उसके टॉप स्लैब है, उसके मैकेनिकल के काम है, प्लम्बिंग के, उसके फिनिशिंग के काम है, ठीक है। अब इसको और भी हम तनाजुर से लिख सकते हैं। बहुत सारे सिविल इंजीनियर सोच रहे होंगे सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, फिर एमईपी। यस, यू कैन राइट। मेरा एक और अप्रोच है, अप्रोच बदल सकती है, नो प्रॉब्लम। हम एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो हम डिफरेंट तरीकों से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज पर मार्केट, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तक क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल से मतलब क्या, जो चीज भी आपने काम करना है एज अ सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वट एवर प्रोजेक्ट यू हैव, समझ रहे हैं बात को? उसको बनाने के लिए एक पूरी होती है ना, पहले ये काम करना है, फिर ये करेंगे, जैसे मोबाइल है, वेबसाइट है, गाड़ी है, ठीक है। हर चीज को बनाने के लिए तो चैट बॉक्स में प्लीज यस यस लिख दें अगर आपको इस चीज की समझ आ गई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल समझ आ गई। अब इन दोनों को हमने इंटीग्रेट करना होता है, इन दोनों को हमने आपस में मिलाना होता है। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल, हाउ टू इंटीग्रेट, कैसे मिलाना है। अब इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, इसको यहाँ, नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि आपके प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट जो होती है ना, आपको पता होती है। जब आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, देन प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट वहां पे लिखी होती है कि आपका प्रोजेक्ट जो है ये 2 मिलियन का, 3 मिलियन का, ठीक है, सब कुछ लिखा होता है। कॉस्ट और टाइम, 2 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू स्प्लिट दैट कॉस्ट एट ईच लेवल। फाउंडेशन पे कितने पैसे लगेंगे, कॉलम्स पे, बीम्स पे, टॉप स्लैब पे, मैकेनिकल के काम पे, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एंड सेम विल गो फॉर टाइम, कितना टाइम लगेगा। सो यू आर गोइंग टू स्प्लिट योर कंप्लीट प्रोजेक्ट टाइम इनटू योर स्टेजेस एट द स्टेज लेवल। समझ रहे हो बात को? तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपने दोनों ये जो नॉलेज एरियाज हैं इनको आपस में जोड़ रहे हैं। और ये डाटा कहां पे जाएगा? दिस विल बी लोडेड इन Primavera P6. I will be sharing with you Primavera P6 over here. See, this is actually the something I want to visualize here. See, ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। समझने की कोशिश कीजिएगा जरा। डिजाइन है, स्टेज है, प्रोक्योरमेंट है, मटेरियल मंगवाना है, स्टेज है, कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चरल वर्क्स है, एमईपी के काम है, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन है, ये स्टेज। नाउ आई हैव allocate every single activity time, I have allocate every single activity cost, and I have allocated every single activity with resources. You don't worry at this stage कि हम यहां तक पहुंचेंगे कैसे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जस्ट विजुलाइज करें कि ये तीनों चीजें इंटीग्रेट होती हुई नजर आ रही हैं। ये आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है, ये आपका टाइम है, ये आपके पैसे हैं, और ये आपके रिसोर्सेज हैं। सो दैट इज द अल्टीमेट। मैं इसलिए एंड वाली चीज आपको पहले दिखा रहा हूं, यहां तक हमने पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, उसी के लिए हम 1 by 1 अब सारे कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करते जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? अब इसके बाद वहां तक पहुंचने के लिए जो तस्वीर मैंने आपको बताई है, जो तस्वीर दिखाई है, ठीक है, उसको यार प्लीज अपने माइक म्यूट रखिएगा। आप सवाल अगर हैं तो चैट बॉक्स में लिख लें, एंड पे हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे सवालों को भी। अभी एक दफा सुन लें, आपको समझ आएगी, ठीक है। और अगर आपका बड़ा एक होता है ना, मतलब एक रिदम ना टूटे, आप चैट बॉक्स में लिख दें। अगर आपका सवाल है ना तो चैट बॉक्स में लिख दें, आई विल बी हैविंग दैट फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहां तक समझ आ गई? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखें, इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? स्कोप मैनेजमेंट। व्हाट डज मीन बाय स्कोप मैनेजमेंट? स्कोप मैनेजमेंट बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही एक सब पार्ट होता है। जो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज की बात कर रहे थे ना हम लोग थोड़ी देर पहले, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, 2 चीजें उसमें। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज का पहला जो एक टाइम मैनेजमेंट से भी पहली चीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लिख लें इसको, स्कोप मैनेजमेंट। व्हाट डज मीन बाय स्कोप मैनेजमेंट? स्कोप मैनेजमेंट, ये अभी आज के सेशन के अंदर सारी चीजें जो पढ़नी है वो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन ऐसी होती हैं कि आपको थोड़ा सा जॉब इंटरव्यू में हेल्प आउट कर देती हैं, बट एक दफा पढ़ लेते हैं। This actually refers to the process used to ensure that the project includes all the work required and only the work required to complete the project successfully. मतलब
कि प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमने अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो जो काम करने हैं सिर्फ वही लिखने हैं, और कोई ऐसा काम नहीं लिखना जो हमने नहीं करना गलती से भी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अभी अगेन आई विल बी शेयरिंग विद यू प्राइमवेरा P6, दैट इज एक्चुअली द स्कोप। सी दिस वन, वट एवर यू हैव रिटन ओवर हियर, ये देखें, ये जो लिखा हुआ है ये देखें, दिस इज स्कोप। जो भी काम आपने करना है वो लिख लिया, और जो नहीं करना वो यहाँ पे नहीं लिखना। ऐसा ना हो कि गलती से लिख लिया। सो दैट इज एक्चुअली द कंट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट कि आपने वही काम लिखने हैं जो आपने करने हैं। अब एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आपके जहन में बहुत सारे सवाल भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या आपने फील्ड में भी काम किया जो कि आप प्लानिंग इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं थे, तो कहाँ से ये चीज लिखेंगे, ये चीज आएगी कहाँ से? द फर्स्ट स्टेप, आपको कलेक्ट रिक्वायरमेंट। कलेक्ट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? आई विल बी शेयरिंग दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर। स्कोप मैनेजमेंट को पूरा करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्कोप मैनेजमेंट पूरा करने के लिए, इसका मतलब तो समझ आ गया ना, आपने कोई काम करना है, उस काम को आपने लिखना है। लिखेंगे तभी तो उसके ऊपर एलोकेट करेंगे ना, लिखे हुए काम पे कि ये काम कब स्टार्ट होगा, इस पे कितने पैसे लग रहे हैं, इस पे कौन कौन से रिसोर्सेज एलोकेट किए जाने चाहिए। ये देखें, ये यहाँ पे चीजें लिखी हुई है ना, तो ये अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से सिर्फ लिखना, टू राइट योर प्रोजेक्ट, ताकि इस लिखे हुए पे आप फिर टाइम मैनेजमेंट अप्लाई करें, कॉस्ट अप्लाई करें, रिसोर्सेज डिप्लॉय करें। ठीक है, सो दैट वुड बी कॉल्ड स्कोप मैनेजमेंट। लेकिन यहां तक पहुंचेंगे कैसे? द फर्स्ट थिंग इज कलेक्ट रिक्वायरमेंट। व्हाट डज मीन बाय दैट एंड व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स? एज अ फ्रेश इंजीनियर, नई आइडिया, क्या करना है? सो टेक, रिलैक्स and don't worry about anything I'm going to explain about this thing. Collect requirement। आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, जॉब इंटरव्यू होता है कि भाई स्कोप मैनेजमेंट क्या है, आपने डिफाइन कर दिया, आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है सैंपल के तौर पे कि चलें जी इसकी आपने स्कोप मैनेजमेंट करनी है, तो क्या क्या आपको जरूरी है? सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू से कलेक्ट रिक्वायरमेंट। मतलब पता है आपको इसकी रिक्वायरमेंट आपने कि कौन कौन से काम करने हैं, वो आपने डाटा कलेक्ट करना है। तो ये डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? इसमें दो तरह की चीजें मैटर करती हैं। एक आपको डॉक्यूमेंट्स मैटर करते हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मीटिंग्स। ठीक है, यही चीज है ना। अब आप सोच रहे थे कि यार ये मुझे स्कोप मैनेजमेंट कहाँ से मिलेगी, एक चीज क्या जहन में रखनी है, डॉक्यूमेंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू पीपल, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मीटिंग्स। कौन सी मीटिंग्स और कौन से डॉक्यूमेंट्स? आपका प्रोजेक्ट एक डिजाइन से तैयार होके आया है, सो डिजाइन आपके प्रोजेक्ट का इज गोइंग टू हेल्प यू कि आपने क्या क्या चीजें बनानी। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का एक अदद बिल ऑफ क्वांटिटी है, BOQ, जो आपको प्रोजेक्ट जिस बेस पे अवार्ड हुआ है। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हियर द सैंपल BOQ। सी, ये आपके प्लांट शटडाउन का एक स्कोप का BOQ है। ठीक है, आई विल बी शेयरिंग द मोस्ट रीसेंट वन जस्ट हियर। सी, ये आपके एक और प्रोजेक्ट का BOQ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। इसकी डिटेल्स में आगे जाएं तो ये देखें, पूरी ये प्रोजेक्ट की डिजाइन से आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं। BOQ का मतलब क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है जहां पे आपने डिजाइन से जितने भी काम करने हैं अपने डिजाइन से आप एक्सट्रैक्ट करके, ये क्वांटिटी सर्वेयर के काम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने जितना काम करना है उसका यूनिट रेट होता है, उसका टोटल काम कितना है, डिजाइन के मुताबिक उसको मल्टीप्लाई करके कॉस्टिंग आ रही होती है, और टोटल कॉस्ट आपकी एंड पे यहाँ पे समराइज होके। सो दिस इज एक्चुअली BOQ, एंड दिस डॉक्यूमेंट इज ऑब्वियसली हेल्पिंग मी। मुझे प्रोजेक्ट में करना क्या है? मुझे नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन करनी है, मुझे यहाँ पे अर्थवर्क एक्सकवेशन करनी है, मुझे यहाँ पे एक और तरह की एक्सकवेशन करनी है, यहाँ पे मुझे ऑर्डिनरी सॉइल की एम्बैंकमेंट करनी है। एवरीथिंग इज देयर। अगर कोई चीज मुझे यहाँ से क्लियर नहीं होती, आई विल गो बैक टू द डिजाइनर कि डिजाइन में क्या है। ठीक है, यहाँ से अगर क्लैरिटी नहीं, क्या मैं करूंगा? मुझे डिजाइनर के पास जाना पड़ेगा। आई हैव एवरीबडी, प्लानिंग इंजीनियर को हर बंदा कोऑर्डिनेट करेगा, एंड प्लानिंग इंजीनियर कैन आस्क एनीथिंग। ठीक है, नहीं नहीं, अभी स्कोप मैनेजमेंट एक समझ लें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सवाल है जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्कोप मैनेजमेंट सेम है? नहीं नहीं नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सबका समझ लें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो मेजर चीज है, और ये उसके बच्चे हैं, स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। अब समझ आई थोड़ी सी? चलें मैं आगे चलता हूँ, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। पर ठीक है, ये आपको जो डाटा है आपका कॉन्ट्रैक्ट का डाटा होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आपकी कितनी पार्टीज हैं प्रोजेक्ट के ऊपर? 3 तरह की पार्टीज होती हैं, आपका क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, एंड आपका क्लाइंट, कंसल्टेंट एंड कंट्रैक्टर।
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्लानिंग कंट्रोल के हवाले से लिखा होता है कि आपने प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करना है, कब फिनिश करना है, ठेकेदार को कब कब पेमेंट्स करनी है, कितनी प्रोग्रेस पे पेमेंट करनी है, एलडी कब लगेगी, वर्क डन क्वालिटी क्या है। ठीक है, ये हायर लेवल पे ही आपको चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपके साथ इसकी एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक रेफरेंस के तौर पे इसका भी एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको इसको गो थ्रू हो जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की समझ आ गई। अब सारी चीजें डॉक्यूमेंट से क्लियर नहीं होती, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मीटिंग्स, फेस टू फेस मीटिंग्स विद क्लाइंट कंसल्टेंट बार बार, ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा, इस काम के अंदर छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब आप प्लान कर रहे होते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको तंग कर रही होती हैं। जैसे कि आपको पता नहीं चल, अच्छा यार ये बीओक्यू है तो इसके अंदर 2 तरह से एक्सक्वेशन लिख दी है, तो मुझे क्या प्रोजेक्ट के अंदर 2 दफा एक्सक्वेशन लिखनी है। समझ रहे हो ना, छोटी छोटी चीजें हैं। अभी जब आप लोड कर रहे होंगे चीजों को, एक सैंपल प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे तो आपके जहन में, तो उन चीजों को कैसे क्लैरिफाई करना है। मीटिंग्स लिख लें ध्यान से, ये जॉब इंटरव्यूज के अंदर। और क्लैरिटी, माइंड क्लैरिटी चाहिए यहाँ पे आपको। क्या चाहिए? माइंड क्लैरिटी। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू मेक स्कोप। अगेन आई विल बी शेयरिंग विद यू। अच्छा, इससे आप क्या करते हो, एक स्कोप बना लेते हो। अब मतलब शुरू से लेके किस तरह से स्कोप बनता है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शुरू में विजुलाइज करने से ना चीजें आसानी से पता चल जाती। ये देखें, ये विजुलाइज मैं आपको करवाने लगा हूँ जरा। अच्छा जी, ये हमारी क्लास में अली जिया खालिद हैं, इन्होंने जी स्कोप बना लिया। अब स्कोप इस तरीके से बना, ठीक है, यहाँ तक जी हमने कौन कौन से काम करने हैं, पहले सबमिशन होगी, फिर अप्रूवल होगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे बताएं कि जब ये स्कोप लिखा हुआ है, ये स्कोप आपने डिफाइन कर लिया, क्या ये स्कोप अच्छा है या इससे पहले जो नजर आ रहा था वो अच्छा था, बिफोर या आफ्टर? अभी वाला ठीक है, नाउ लिख दें, या इससे पहले जो आपको नजर आ रहा था बिफोर लिख दें? कौन सा स्कोप आपको आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं? बिफोर। ओके, क्यों? वजह देखो, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल के अंदर एक स्टैंडर्ड है। आपने अपने प्रोजेक्ट का स्कोप जो लिखना होता है ना, जैसे ऐसे है, कल को आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे पूछ सकता है, मुझे ये तो थोड़ी एक्टिविटीज एज ए सैंपल मैंने यहाँ पे ऐड की है ना। जब आपका एक लेबोरियस प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे 2000 एक्टिविटीज है, 1000 एक्टिविटीज है, 500 एक्टिविटीज है, इट इज नॉट दैट मच इजी कि आपको कोई भी चीज अगर पूछी जाए तो आप, तो इस तरह का अगर स्कोप होगा, यानी कि वो 500 एक्टिविटीज हैं, यू विल बी लाइक यार ये मैं क्या कर बैठा हूँ, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमें गाइड करती है, उसका स्टैंडर्ड है। मैं नहीं बता रहा कि मैं कह रहा हूँ कि इंजीनियर वकास कह रहा है कि नहीं नहीं ये मेरी बात मानो, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है कि स्कोप मैनेजमेंट को डिफाइन करने के बाद अगला स्टेप क्या है, WBS क्रिएट करना। व्हाट डज मीन बाय WBS? आपको जब प्रोजेक्ट दिया जाता है ना, तो वो प्रोजेक्ट किस चीज का है? बिल्डिंग का। अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक वो प्रोजेक्ट लिख लें। जो बिल्डिंग लाइन में वो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट लिख लें, जो रोड में है वो रोड का लिख लें, जो पावर प्लांट में वो पावर प्लांट का लिख लें, वट एवर। तो हमें जो प्रोजेक्ट दिया जाता है, ये देखें, बिल्डिंग, ठीक है। अब WBS का मतलब क्या है, इसको लेके चलते हैं जरा। WBS का मतलब है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है, टू ब्रेक down your project into smaller and manage